रामू की आंखें सूरज की पहली किरण से पहले ही खुल जाती थीं। रात भर पसीने और भूख के बीच करवटें बदलते हुए जब नींद आती तभी मुर्गे की बांग और मोहल्ले के हलचल से उसकी नींद टूट जाती। झोपड़ी के कोने में रखे फटे गद्दे पर उसकी बीमार माँ लेटी रहती और पास ही छोटी बहन कुमकुम स्कूल की किताबों में सपने तलाशती। उनके सिर पर कोई बड़ा घर नहीं था, बस फूस और टीन की चादरों से बनी एक झुग्गी जिसके छेदों से बारिश में पानी टपकता और गर्मियों में आग जैसी लपटें भीतर घुस आती। रामू का बचपन गरीबी और भूख के बीच बीता था। वह स्कूल जाने का सपना देखता था, लेकिन किताबें खरीदने और फीस भरने का सामर्थ्य कहाँ। बापू की मौत के बाद परिवार का बोझ उसके कंधों पर आ गया। मजबूरी ने उसे ईंट पत्थर ढोने वाले मजदूर बना दिया। सुबह 6 बजे वह पास के निर्माण स्थल पर पहुंच जाता और शाम तक पसीने से तरबतर होकर घर लौटता। दिन भर की कमाई मात्र 100 से 150 रुपए, जिसमें माँ की दवाई, बहन की पढ़ाई और घर का राशन सब चलता। लेकिन इन सब के बीच रामू के भीतर कुछ और जलता था, सपना। जब वह इमारतों की ऊंचाई देखता तो सोचता, मैं कब तक इन ईंटों को ढोता रहूंगा, कभी तो मेरी भी इमारत खड़ी होगी। लेकिन कैसे? निर्माण स्थल पर रामू को कई बार ठेकेदारों से गालियां सुननी पड़ती। कभी मजदूरी का पैसा काट लिया जाता, कभी समय पर नहीं मिलता। फिर भी वह चुप रहता। लेकिन हर बार दिल के भीतर एक आग भड़क उठती, गरीबी की जंजीरों को तोड़ने की आग। एक बार एक ठेकेदार ने उसके फटे कपड़े देखकर हंसते हुए कहा, अरे रामू, तेरे बस का कुछ नहीं, तू जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा। उस दिन रामू ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने हालात बदल कर रहेगा। रामू के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी बहन कुमकुम थी। जब भी वह किताबें खोलकर पढ़ती, रामू को लगता मानो उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। एक रात कुमकुम ने उससे कहा, भैया, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। तुम थक जाते हो, फिर भी रोज मेहनत करते हो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। उसकी यह बातें रामू के दिल को छू गईं। उसने निश्चय किया कि बहन की पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकेगी नहीं, और इसी वादे ने उसके भीतर नया जोश पैदा किया। रामू जानता था कि मजदूरी से कभी अमीरी नहीं आएगी, इसलिए वह हर दिन निर्माण स्थल पर काम करते हुए लोगों से सीखने की कोशिश करता। राजमिस्त्रियों से ईंट जमाना, ठेकेदारों से हिसाब किताब देखना, यहाँ तक कि इंजीनियरों की बातें चुपके चुपके सुनना। रात को थकान के बावजूद वह छोटे बच्चों की पुरानी किताबें उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने गणना, जोड़ घटाना और बेसिक अंग्रेजी तक सीख ली। कुछ सालों बाद रामू ने थोड़ा पैसा बचाया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा। उसने पास ही एक ठेले पर चाय और नाश्ते की छोटी दुकान शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, अरे मजदूर, तू अब चाय वाला बनेगा? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। सुबह मजदूरी पर जाने से पहले और शाम को लौटने के बाद वह ठेला लगाता। मेहनत रंग लाई, लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश हुए। धीरे धीरे चाय का ठेला गांव और मोहल्ले में मशहूर हो गया। थोड़ी कमाई बढ़ी और पहली बार रामू ने महसूस किया कि बिजनेस ही असली रास्ता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। एक दिन नगर निगम वालों ने आकर उसका ठेला हटा दिया। सारा सामान जब्त हो गया। सारी मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। उस रात रामू टूट चुका था। उसने माँ से कहा, शायद मैं हार गया माँ, यह दुनिया गरीबों को ऊपर उठते देख ही नहीं सकती। माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, हार तो तब होती है जब इंसान मान ले, जब तक तू खड़ा है तू हारा नहीं है। यह शब्द रामू के लिए जीवन का मंत्र बन गए। रामू ने हार नहीं मानी। उसने मजदूरी जारी रखी, पैसे जोड़े और इस बार एक छोटी सी पान और किराना दुकान खोली। यहाँ उसने हिसाब किताब को सही तरीके से चलाया और ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरती। धीरे धीरे दुकान चल निकली। गांव के लोग कहते, रामू अब सिर्फ मजदूर नहीं, दुकानदार भी है। यहीं से उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद जब उसके पास थोड़ा पूंजी जमा हुआ तो उसने शहर में जमीन का छोटा सा प्लॉट खरीदा। वहां उसने बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का काम शुरू किया। क्योंकि वह खुद मजदूर रहा था, उसे पता था कि कहां से सस्ता और अच्छा सामान मिलता है। उसकी ईमानदारी और अनुभव ने उसे आगे बढ़ाया।
अब वह मजदूरों का शोषण नहीं करता, बल्कि उन्हें सम्मान और समय पर मजदूरी देता। मजदूर उससे खुश रहने लगे। उसकी कंपनी का नाम फैलने लगा। रामू ने अपने व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाया। छोटे से ठेकेदारों को सीमेंट, ईंट और रेत सप्लाई करने से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक वह पहुंच गया। उसका नेटवर्क फैला और बैंक से कर्ज लेकर उसने ट्रकों और गोदामों का काम भी शुरू किया। कभी जो मजदूर ईंट पत्थर ढोता था, अब वही दूसरों को रोजगार देने लगा। लेकिन सफलता के रास्ते में मुश्किलें भी आईं। कई बार पार्टनर्स ने धोखा दिया, कई बार बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। एक बार तो कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। लेकिन हर बार वह फिर से खड़ा हो गया। उसके पास एक ही हथियार था, हिम्मत और मेहनत। धीरे धीरे रामू का व्यवसाय रियल एस्टेट और निर्माण की दुनिया में चमकने लगा। उसने शहर में कई इमारतें खड़ी की। उसका नाम अब अखबारों और टीवी में आने लगा। लोग कहते, देखो यही रामू है। कभी मजदूर था, अब अरबपति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू ने अपनी बहन का सपना पूरा किया। कुमकुम अब डॉक्टर बन चुकी थी और गरीबों की सेवा कर रही थी। मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। रामू ने तय किया कि उसकी दौलत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होगी। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खोला, अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाया। हजारों लोगों को रोजगार दिया। अब वह सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि समाज का सबसे बड़ा दाता बन गया था। रामू अब गांव का नहीं, बल्कि शहर का जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक सम्मानित व्यापारी बना दिया था। लेकिन उसके भीतर हमेशा यह भाव रहता था कि मैं मजदूरों की कतार से आया हूं, इसलिए मेरी असली पहचान वही संघर्ष है। यही सोच उसे जमीन से जुड़ा रखती। उसने अपने व्यापार को विस्तार देने का निर्णय लिया। छोटे स्तर पर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने से आगे बढ़कर उसने रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कदम रखा। उसके सपनों का नक्शा अब ऊंची ऊंची इमारतों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कॉलोनियों तक फैल गया। रामू ने पहली बार जब एक मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट बनाने का ठेका लिया तो लोग चौंक गए। अखबारों में खबर आई, मजदूर से ठेकेदार बना शख्स अब बनाएगा शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग। निवेशकों ने संदेह जताया, बैंक ने पहले कर्ज देने से मना किया, लेकिन रामू ने अपने पुराने ग्राहकों और मजदूरों पर भरोसा किया। मजदूरों ने कहा, भैया आपने हमें कभी भूखा नहीं रखा, हम आपके साथ खून पसीना एक कर देंगे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद शहर की सबसे शानदार इमारत खड़ी हो गई। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और कहा, रामू जी आप मेहनत और सपनों का जीवित प्रतीक हैं। उस इमारत ने रामू का नाम बदल दिया। अब लोग उसे सिर्फ रामू नहीं, बल्कि रामू बिल्डर्स कहने लगे। निवेशक खुद उसके पास आने लगे। बैंक ने भी उसके प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। रामू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए। गरीबों के लिए कम कीमत के घर, मध्यम वर्ग के लिए टाउनशिप और अमीरों के लिए लग्जरी विला। इससे उसका व्यापार हर वर्ग में फैल गया। कुछ ही सालों में रामू ने विदेश में भी प्रोजेक्ट्स करने का साहसिक कदम उठाया। दुबई और सिंगापुर में उसने भारतीय श्रमिकों के लिए सस्ते आवास बनाए। वहां के लोग हैरान थे कि एक भारतीय मजदूर अरबपति कैसे बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उसे कवर किया। एक विदेशी पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, राज सिर्फ इतना है कि मैंने गरीबी को अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। जैसे जैसे उसका साम्राज्य फैल रहा था, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। भ्रष्ट अफसर रिश्वत मांगते, प्रतिद्वंदी कंपनियां साजिश रचती, कभी कभी कोर्ट केस भी झेलने पड़ते। लेकिन रामू की एक नीति थी, ईमानदारी और पारदर्शिता। वह कहता, अगर मैं मजदूरों का पसीना खून की तरह बहाकर जी सकता हूं तो भ्रष्टाचार से क्यों डरूं? उसकी साफ सुथरी छवि ने उसे और ऊंचाई दिलाई। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी की वैल्यू अरबों में पहुंच गई। अखबारों ने उसे रियल एस्टेट का सम्राट कहा। फोर्ब्स पत्रिका में उसका नाम दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में आने लगा। लेकिन इस मुकाम पर भी उसके दिल में वही सवाल गूंजता था, क्या यह सब सिर्फ मेरे लिए है, या मैं इससे दूसरों का जीवन बदल सकता हूं? रामू ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में लगाना शुरू किया। एक, शिक्षा। उसने गांव-गांव स्कूल खोले ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे।
2 स्वास्थ्य गरीबों के लिए फ्री अस्पताल बनवाए जहां दवा और इलाज मुफ्त हो। 3 रोजगार, उसकी कंपनी ने लाखों युवाओं को नौकरी दी। 4 महिला सशक्तिकरण, उसने महिलाओं को हुनर सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले। लोग कहते रामू सिर्फ अरबपति नहीं बल्कि मसीहा है। एक दिन जब वह अपने पुराने गांव लौटा तो उसने वही झुग्गी देखी जहां कभी वह मां और बहन के साथ भूख झेला करता था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने वहां एक स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने का ऐलान किया। उसने मजदूरों को गले लगाकर कहा, आज मैं जो हूं वह तुम सबके कारण हूं। मैंने कभी नहीं भुलाया कि मैं भी एक मजदूर था। रामू अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहा बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी किताबों में छपने लगी, बच्चे स्कूलों में उसे आदर्श मानने लगे। वह अक्सर अपने भाषणों में कहता, गरीबी एक हालत है, पहचान नहीं। अगर सपने सच्चे हैं और मेहनत ईमानदार है तो मजदूर भी अरबपति बन सकता है। रामू की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब उसने अपने बेटे को समाज की सेवा करते देखा तो उसने गर्व से कहा, बेटा तूने मेरा नहीं इस पूरे देश का नाम रोशन किया है। रामू की बहन कुमकुम अपने अस्पताल में मरीजों की सेवा करती और हर किसी से कहती, मेरे भैया ने मुझे पढ़ाया इसलिए मैं यह कर पा रही हूँ। रामू की जिंदगी इस संदेश के साथ पूरी हुई, सफलता सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी रोशन करने के लिए होती है। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सपनों की आग और मेहनत की ताकत इंसान को मजदूर से अरबपति बना सकती है। और असली अमीरी तब है जब दौलत से समाज की सेवा की जाए।